एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हमारा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो चुका है। सुबह सुबह हम वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि हमारा फोन चार्ज नहीं था। लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा लाइट जाती है जिसकी वजह से मेरा फोन चार्ज नहीं था। और आज सुबह में बहुत सारा काम बचा था क्योंकि शाम में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा कल खराब हो गई थी। तो जो भी बर्तन वगैरह थे वो हमने साफ नहीं किए थे। तो सुबह में उठ के बहुत सारा काम हो जाता है, छोटे छोटे ही रहते हैं लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटे का काम रहता है। तो वो हमने खत्म कर लिया और ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है। तो अभी हम आप लोगों के साथ अपना स्टडी प्लान शेयर करेंगे। और आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि आपके केवीएस में कितने मार्क्स बने हैं और साथ ही साथ इस बार वाला आप अटेम्प्ट दे रही हैं यूपीपीएससी का या नहीं। तो दोनों क्वेश्चंस के रिप्लाई आप लोगों को आगे वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और बैकग्राउंड आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरा रूम बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो हम कहीं पे भी बैठ के वीडियो शूट करते हैं, पीछे का बैकग्राउंड कुछ न कुछ आता ही है, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। क्योंकि जो एस्पिरेंट है वो समझ सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये टाइम मिला है मुझे और ये रूम मिला है ताकि हम बैठ के अपनी विदाउट किसी डिस्टरबेंस की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये छोटी छोटी चीजों को आप लोग भी इग्नोर करिएगा, जो आप लोगों के काम की चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम अपना टू डू लिस्ट बनाएंगे। टू डू लिस्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, पूरे दिन की स्टडी हमें किस तरीके से करनी है उसके लिए। तो जो जो पॉइंट्स हमें इम्पोर्टेंट लगता है उसको पहले हम नोट डाउन करते हैं ताकि हमारे स्टडी में हमें बीच में रुक के ये ना सोचना पड़े कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है आज। तो हम इसलिए 24 आवर का टू डू लिस्ट बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने अपनी छोटी सी नोटबुक में अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं वो है मैथ, क्योंकि हमारा सुपर टेट में 20 मार्क्स का मैथ आना है और मैथ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना है क्योंकि मैथ मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, मेरा बैकग्राउंड मैथ नहीं रहा है। तो इसलिए मैं अपना चाहे कोई भी सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ उसके साथ साथ हमें मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। और मैथ मुझे पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैं मॉर्निंग के टाइम में मैथ रखती हूँ क्योंकि 100 की जगह होते हैं तो माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है। और जो सबसे टफ सब्जेक्ट होते हैं उसे हम पहले पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि हाँ, जो मेरे टफ पॉइंट्स हैं, जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं उसको हमने पहले कर लिया है। तो अब हम जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए हम काफी मोटिवेटेड रहते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मैथ कंप्लीट करेंगे। ये पवन सर की बुक है क्योंकि हमें किसी और एग्जाम में मैथ नहीं फेस करना है, तो इसलिए हम सुपर टेट के अकॉर्डिंग ही अपनी मैथ का प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम पवन सर की बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। तो मैथ कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक ले लिया था और ब्रेक के बाद हम वापस अपनी स्टडी के लिए आ चुके हैं। तो अभी हम जो कंप्लीट करेंगे वो है यूपी स्पेशल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास बुक नहीं है। अभी जो पुराने पैटर्न पे सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी मटेरियल है वो है। तो अभी यूपी स्पेशल को ऑप्शनल की जगह रख दिया है, तो बहुत डेप्थ में पूछेगा। और मार्केट में अभी तक ऐसी कोई बुक नहीं है जो पूरे सिलेबस को कवर करे। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि 1 आध हफ्ते और रुक जाती हूँ, कोई अच्छी सी बुक मुझे मिल जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बाकी अभी मैं अपनी पुरानी बुक से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये परीक्षा वाड़ी की बुक है जो कि काफी अच्छी थी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो नए सिलेबस ऐड हुए हैं उसको ये सफिशियंट नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए हमें अलग से कोई बुक लेनी पड़ेगी। तो जब हम बुक लेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे वीडियोज में कि हमने कौन सी पब्लिकेशन की बुक ली है या किस राइटर की बुक ली है। और अगर आप लोगों को किसी राइटर की बुक पता है या कोई अच्छी बुक है जो यूपी स्पेशल की हो और सिलेबस को कवर करती हो आपके यूपीपीएससी के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी हेल्प मिल सके और जो भी ये वीडियोस देखे उसे भी हेल्प मिल सके। तो चलिए आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई दे दिए जाए। तो आप लोगों ने पूछा था कि आपका केवीएस पीआरटी स्कोर कितना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने आंसर की डाउनलोड किया तो लास्ट डेट ओवर हो चुका था और आंसर की वहां से हटा दी गई थी, साइड पे आंसर की नहीं थी और मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। उसका रीज़न ये था कि मैं गांव में थी और वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। तो 2-3 दिन मैंने बीच में ट्राई किया, नहीं ओपन हुआ आंसर की। तो मुझे लगा कि चलो हम बाद में जब इलाहाबाद जाएंगे तो वहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे।
लेकिन नहीं हुआ, यहाँ से आंसर की हटा दी गई थी, लास्ट डेट ओवर हो चुका था। तो इस वजह से हम आंसर की अपना नहीं डाउनलोड कर पाए और नहीं मिला पाए, तो हम आप लोगों को नहीं बता सकते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरी तरफ से कि हमने आंसर की नहीं डाउनलोड किया और नहीं मिला पाई, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। नहीं तो अभी तक हम क्लियर हो चुके होते कि हमारा स्कोर क्या है और हम इंटरव्यू की कॉल आ सकती है या नहीं, कम से कम एक अंदाज़ा तो चल गया होता। लेकिन मेरा बैड लक है कि मैं नहीं चेक कर पाई। अब रिजल्ट का ही वेट करना ऑप्शन बचा है मेरे पास, तो जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे यूपी स्पेशल कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था मेरा, तो हमने चाय बना लिया। फ्रेंड्स, अभी हमारी तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, तो बीच बीच में हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है अपनी तबीयत की वजह से स्टडी में। तो हमने यहाँ पे चाय बना लिया है और अब हम जो कंप्लीट करेंगे वो है हमारी इंग्लिश, और इसमें हमने प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया है, उसी का भी हम रिवीजन करेंगे क्योंकि आज संडे है, तो संडे को मोस्टली हम रिवीजन के लिए ही रखते हैं। एस्पिरेंट के लिए संडे छुट्टी नहीं बल्कि और ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क वाला डे होता है, क्योंकि संडे के दिन जो पूरी वीक का हम पढ़े होते हैं उसे रिवाइज करते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम हमारा बचा होता है वो भी हमें कंप्लीट करना होता है। लेकिन आज तबीयत नहीं सही होने की वजह से बाकी जो हमारे काम है उसे हम साइड में रख के केवल अपना हम स्टडी का जो भी संडे वाला रूटीन होता है उसे फॉलो करेंगे। और आज हमने जितना इंग्लिश में कंप्लीट किया है उसका रिवीजन करेंगे। नंबर सिस्टम का हमने रिवीजन कर लिया, उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो हमें बहुत टाइम टेकिंग था, तो उसको हमने राउंड करके रख दिया है। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम जो दोपहर वाला टाइम होता है, जो लंच करते हैं, उसके जस्ट बाद उसका रिवीजन करेंगे वापस, ताकि जिस मैथ का सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना क्लियर होता है। और सिर्फ हमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे एग्जाम में आपको उतनी ही आसानी रहेगी और आपका टाइम बचेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि आप ये वाला अटेम्प्ट देंगी या नहीं देंगी यूपीपीएससी का। तो अभी मैंने फॉर्म नहीं भरा है क्योंकि अभी मैं जस्ट गांव से आई हूँ और मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, लेकिन मैं 1-2 दिन में फॉर्म फिल कर दूंगी और मैं दूंगी इस बार का अटेम्प्ट। देखती हूँ क्या स्कोर मेरा रहता है। सिलेबस भी चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें न्यू प्रिपेयर करनी है और जो पुरानी चीज़ें उसको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि बीच में हमने थोड़ी दिन के लिए स्टॉप कर दिया था। बहुत ही कम टाइम था मेरे पास केवीएस की प्रिपरेशन के लिए। तो जो यूपीपीएससी का सिलेबस था उसको मैंने सोचा था कि मैं साथ में कंटिन्यू करूँगी, लेकिन टाइम बहुत ही कम था और केवीएस का सिलेबस काफ़ी लंबा था, तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं मैनेज हो पाई। तो मैंने कुछ टाइम के लिए उसको साइड में रख दिया था। तो इस वजह से जो मेरा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो तो टोटली मेरा बचा हुआ है 2 महीने का कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हमें कंप्लीट करना है। साथ साथ जो हमारा जीएस वाला पोर्शन है उसे कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ जो न्यू सिलेबस एड ऑन हुआ है उसको भी हमें स्टार्टिंग से कंप्लीट करना है। तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है इसके प्रिपरेशन में भी, लेकिन फॉर्म फिल करेंगे हम और अटेम्प्ट देंगे। जो भी रिजल्ट होगा वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा दोपहर तक का शेड्यूल और बाकी आगे का जो भी हमारा स्टडी प्लान है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और एंड में यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे ज़्यादा जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं गर्ल्स, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो मौका मिला है उसको 100% अपने फेवर में यूज करिए, क्योंकि ये मौका हर लड़की को नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, लेकिन फैमिली या तो खुद नहीं उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देती है या फिर सोसाइटी के डर की वजह से नहीं देती है कि शादी कर देते हैं, अपना बोझ हट जाएगा। बहुत लोग अपनी ये भी डरते हैं कि लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगी। समाज में बहुत सारे मिथ हैं ऐसे जो अभी भी चल रहे हैं और हमारे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा हावी हैं, क्योंकि लड़कियों को लेके सोसाइटी थोड़ी नेगेटिव है। तो आप लोग कोशिश करिए कि अपनी एजुकेशन के थ्रू उसे बदलिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने लिए। अदरवाइज कोई ऐसी पावर नहीं है जो हम लोगों के लिए सोसाइटी की सोच को बदल सके। तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उसको 100% यूज करिए।